नमस्कार, युगांतर मेडिकल केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर एम एस राणा। आज हम बात कर रहे हैं शोल्डर इंजरी की। शोल्डर इंजरी में सुप्रा स्पाइनेटस टेंडन के कंप्लीट रप्चर होने के बाद, सर्जरी के बाद रिहेबिलिटेशन हम कैसे कैसे करते हैं और उसके कैसे कैसे रिजल्ट रहते हैं, उस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और उसकी किस तरह की एक्सरसाइजेज होती हैं, किस तरह के टिप्स होते हैं, एक्सरसाइज में क्या क्या करना चाहिए, वो हम आप लोगों के साथ साझा करेंगे, शेयर करेंगे। तो आप बैठे हुए हमारे साथ इन्हीं का। Good evening, everyone. I am Aniket Goel. He is talking of all this media is talking of me only. I am the patient. I was operated upon my left shoulder rotator cuff, which had a complete tear on supraspinatus, and I was operated upon on 26th of December 2024 at Sitaram Bhatia Hospital by a very renowned shoulder surgeon, Dr. J. Maheshwari. And initially he was hesitant, looking to my age, that he said, I don't expect that I would be, achieve much success, and the rate could be only 70-30%. So it is better we may not do it. But then I insisted, okay, so you repair it, let us see what happens. So he repaired it, and as of now, this is now 4 months. I have been doing continuous, physiotherapy at this center for nearly 1.5 months, and the results are as indicated on these various slides. And as of today, I have been बाकी का हिस्सा मैं आपसे शेयर कर दूंगा, छोटे छोटे टुकड़ों में करना है उसको, ठीक है। वो ऑलरेडी हमने वो डाल रखा है ना। ये एक मिनट का रखो ना। हाँ, वो ऐड कर दूंगा मैं। ठीक है। 1 मिनट 30 सेकंड। ठीक है। ये है शोल्डर फ्लेक्शन, ठीक है। और बहुत जेंटल कर रहे हैं, पेनफुल तो है नहीं? पेनफुल नहीं है ना। एक सेकंड, ये पता चल रहा है ना किसी को? ये तो ये लास्ट में ले लेंगे, पहले पहले ये रेंज ऑफ मोशन, ये फ्लेक्शन एक्सरसाइज है आपकी, और ये बिल्कुल पेन फ्री हो गई है। शुरू में थोड़ा सा पेन हो रहा था आपको, लेकिन अब ये इसमें कोई पेन नहीं है। और जो हम शुरू में कर रहे थे वो जेंटल मूवमेंट से ही शुरू करा है, तो अब तो बिल्कुल पेन फ्री हो गया है ना। ये हम YouTube के रिकॉर्डिंग के लिए भी कर रहे हैं, ये तो YouTube में डाल देंगे, है ना। अच्छा, अब एबडक्शन देखते हैं। देखो, एबडक्शन भी आपका पेन फ्री है, इसमें भी कोई पेन नहीं है, लेकिन शुरू में पेन था और ये रेंज भी नहीं थी आपकी, है ना। अब ये ऑलमोस्ट नियर नॉर्मल है, रेंज नॉर्मल है, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं है। अभी अभी पता चल जाएगा। ये देखो, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, तो आप ये वाले मोमेंट है ना, आप इस तरफ फोर्स लगाएंगे, मैं इस तरफ फोर्स लगाऊं, बिना मोमेंट। देखो 1 2 3, नहीं 3 सेकंड होल्ड करिए। 1 2 3, रिलैक्स। 1 2 3, रिलैक्स। 1 2 3, रिलैक्स। ऐसे ही 7 to 10 टाइम। और इसको भी बाहर, हाँ बाहर। 1 2 3, रिलैक्स। आपका फोर्स इधर है और मेरा फोर्स इधर। 1 2 3, रिलैक्स। बहुत जेंटल मूवमेंट करनी है। 1
2 3 रिलैक्स, 1 2 3 रिलैक्स, 1 2 3 रिलैक्स। इसमें अपोजिट फोर्स का रोल है ना। और रोटेटर्स भी, इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन जो शोल्डर के दोनों इसमें काम कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा मसल थक जाते हैं तो हल्का सा आप इसे शोल्डर को रिलैक्सेशन के लिए ही थोड़ा सा आप उधर खिसक जाइए। हाँ, और इसको प्रेस कीजिए, प्रेस कीजिए और मॉडरेट फोर्स में करना है। बहुत ज्यादा फोर्स से नहीं, मॉडरेट फोर्स से, ताकि शोल्डर इंजरी ना हो। बिल्कुल मॉडरेट फोर्स। ओके, ठीक है, दबाओ दबाओ जरा। हाँ, ठीक है। 5 to 10 रिपीटेशन, 3 to 5 सेकेंड होल्ड। बस यही चीज आप ऊपर उठाने के लिए, ये इसमें किसी की हेल्प ले सकते हैं। आप ऊपर उठाइए और मॉडरेट फोर्स। हाँ, इसमें आपने वीपर उठाने की कोशिश करनी है, ऊपर उठाने की। मैं नीचे फोर्स लगा रहा हूँ, ये एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। ये आ रहा है हाथ वीडियो में? हाँ, आ रहा है, आ रहा है। हाँ, सेम इसको एडक्शन में भी कर सकते हैं आप। ये ऐसे कोई भी चीज रख के ऐसे, ये एडक्शन। और इसको चाहो तो ऐसे रख लो। और अब आप इसी को ना, शोल्डर को ये मूवमेंट करनी है, तो आपने ये फोर्स लगाना, मैं अपोजिट फोर्स लगाऊंगा। अब होल्ड करिएगा 1 सेकंड के लिए। अब होल्ड करिए। बस, बहुत फोर्स लगाने की जरूरत है। पेनफुल है तो कम फोर्स से करिए, ठीक है। कंफर्टेबल, पेनफुल तो नहीं है, ठीक है, इतना ही फोर्स। वेरी गुड। पेनफुल है। हाँ, लेकिन शुरू में आपको इतना उठाने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम थी, है ना। अभी ये यही आप बैठ के करेंगे तो आपको 30 to 70 डिग्री के एंगल में पेन होगा उठाने पे, है ना। हाँ, उठाइए, आप साइड ले जाइए। ये भी पेन फ्री है। वेरी गुड। हाँ, बहुत बढ़िया। जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज हम कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, लेकिन आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज कहाँ कर सकते हैं, तो ये टेंडनाइटिस में भी कर सकते हैं विद जेंटल। हाँ, फ्रोजन शोल्डर में कर सकते हैं, और रोटेटर कफ इंजरी में कर सकते हैं, है ना। ऑर्थोप्लास्टी वगैरह जो होती है शोल्डर में, तो वो भी उसमें भी कर सकते हैं। तो ये जो पैटर्न है विद जेंटल मूवमेंट, है ना, जेंटल फोर्स के साथ आप उसे इन कंडीशंस में कर सकते हैं। अब कर्वेलेशन ऑलमोस्ट नॉर्मल आ गया है, बल्कि हमें फोर्स की जरूरत ही नहीं पड़ रही है इसमें। ये आपका सेल्फ का मूवमेंट है ये। हाँ, आप खुद लाइए, ये सेल्फ मूवमेंट आ रहा है। एक टाइम था कि फोर्स से पेन होता था, आप अपने आप उठा ही नहीं पाते थे, और आज ही आप इजीली उठा पा रहे हैं। तो ये अब फोर्स की जरूरत पड़ नहीं रही है, और ये नेचुरल मूवमेंट है आपका। हाँ, बिल्कुल सही आ रहा है। अब इसको एक बार रोटेट करके देखिए कितना आ रहा है। ये भी आपका काफी अच्छा हो गया। कुछ और दिनों में ये और अच्छा हो जाएगा, ये और अच्छा आ जाएगा थोड़े दिनों में।
ये काफी अच्छा आ रहा है, पेनफुल तो नहीं है? नहीं। वेरी गुड। ये अब यही चीज हम बैठ के देखेंगे हाँ। कि बैठ के कितना कंफर्टेबल हो रहा है ना? तो देखते हैं। और जैसे ही आप यहाँ इस एंगल पे ले जा रहे हैं उस टाइम आप बैठने में कितना फर्क पड़ता है। अब देखिए, उठाइए जरा, उठाइए। तो ये उठाने में आप प्रॉब्लम है आपको, तो अगर मैं हल्का सा रेजिस्टेंस दूंगा, असिस्टिंग फोर्स दूंगा, सपोर्ट दूंगा, असिस्टेंस दूंगा, ये उठने लगेगा और उसके बाद ये इजीली उठ जाएगा। वापस वापस। अब ये एक असिस्टेंस के साथ में, हाँ देखिए, धीरे धीरे लाइए, 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 धीरे धीरे। वेरी गुड, बहुत अच्छा लाइए, है ना? एक एंगल पे आपको थोड़ा पेन हो रहा है। अब वो देखिए, एक बार उठाइए, 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 थोड़ा सा आप यहाँ पे पेन अब हो जाएगा। अब इसके बाद हो जाएगा। होल्ड करिए, होल्ड करिए, अप अप अप, होल्ड करिए एंड धीरे धीरे नीचे लाइए, धीरे धीरे नीचे लाइए, धीरे 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 धीरे। यहाँ पे थोड़ा सा पेन हो रहा है, यहाँ पे पेन हो रहा है ना? तो इसीलिए वहां पे हम लोग असिस्टिंग फोर्स देते हैं। ये तो हमने सिर्फ टेस्ट के लिए करा था, लेकिन वैसे इसी एंगल पे ताकि तब भी होता। हाँ, वो थोड़ा सा बैक सपोर्ट हो जाता है, इसमें बैक सपोर्ट नहीं है। जैसे हाथ यहाँ पे होगा तो आपको एक सपोर्ट मिलता है। हाँ, जस्ट अब देखो, इजी होगा। है ना? तो ये इजी होगा। अब अगर मैं ये सपोर्ट हटा दूंगा तो आपको, हाँ, अब नीचे नीचे लाइए, हाँ, बताऊंगा अपने आप। हाँ, ब्रीथ इन के साथ आप आराम से ला पाएंगे। थोड़ा पेन। और अब हम इसको देखते हैं साइड में, इधर से देखिए, उठाइए, 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 उठाइए। ये 20 to 30% फोर्स है मेरा, बाकी आपका ही है, ठीक है? लेकिन शुरू में ऐसा नहीं था, शुरू में हम लोग पूरा पूरा फोर्स ले रहे थे। हाँ, अब लाइए, नीचे लाइए, नो प्रॉब्लम। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये पेनफुल है, ये पेनफुल है। फिर से उठाइए, उठाइए, ये पेनफुल मूवमेंट है। अब इसीलिए इसको हमें इंजॉय नहीं करना, और तो इस एंगल को हमें हमेशा विद सपोर्ट से लाना है, चाहे वो मिनिमम सपोर्ट हो। हाँ, मैं देखता हूँ। हाँ, ये पेनफुल है। हाँ, तो ये इसमें कोशिश जबरदस्ती नहीं करनी है, पेन नहीं तो बढ़ेगा और इंजरी भी होगी। तो बेहतर है कि आप इसमें सपोर्ट से करें। ये मूवमेंट दोनों हाथ से सपोर्ट से करें, ऐसे पकड़ के दोनों हाथ के सपोर्ट से करें। ये धीरे धीरे जैसे जैसे हम काम कर रहे हैं इसके, ये भी ले लो। हाँ, ये वाली अब सिर के पीछे ले जाइए, बराबर, सामने ले लो। हाँ, हाँ, थोड़ा ये नहीं, सिर के पीछे से, हाँ, बस ठीक है। सिर ऊपर रखिए और ये फुल रेंज में, हाँ, अब ऐसे मैं ले लूँ। हाँ, फुल रेंज में चलिए, बहुत बढ़िया। पेनफुल है ये पेनफुल है, लेकिन शुरू में ये भी पेनफुल था। पोस्ट सर्जरी कितना टाइम हो गया इसको? लगभग 4 महीने हो गए, और हम लोग लगभग 40 हाँ, और हम लोग लगभग 40 डेज से कर रहे हैं इसमें। 40 डेज हाँ, ऑलमोस्ट 40 डेज। 20 डेज एक और जगह किया था, हाँ, तो वो डिफरेंट टाइप का। तो 40 और 20 मतलब 60 डेज, 2 महीने 2 महीने की। डॉक्टर महाराज ने मुझे ये कहा कि आप ये कर रहे हो, यू कंसीडर 3 more months। यस, समझे? और बोले कि मुझे महीने पर आके रिव्यू कराओ, और
मशीन बिल्कुल बंद कर दो। हाँ, राइट पर कुछ मेन 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 रोल तो एक्सरसाइज। पर पूरा फोकस करें। राइट में कभी दिक्कत होगी तो कहीं बंद लगा। जस्ट फॉर रिलैक्सेशन पर्पस। अगर राइट मॉडलिटी इज ओनली यूज फॉर रिलैक्सेशन। ओनली लेफ्ट पर फोकस। हाँ, इन्फ्लेमेशन रिडक्शन के लिए। हो गया। यस। अब ये भी देखो। हाँ, आइसोमेट्रिक। इसमें ये तो थी आपकी शोल्डर की डायनामिक मूवमेंट, है ना। इसी को आप आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज यहीं से शुरू कर लीजिए, पीछे से। हाँ, और सिर से पीछे की तरफ और हाथ से आगे की तरफ, इक्वल फोर्स, इक्वल फोर्स। 3 सेकेंड होल्ड टाइम। ये आपको गर्दन दर्द में हेल्प करेगी, आपके शोल्डर की स्ट्रेंथ भी बढ़ाएगी और नेक की स्ट्रेंथ भी बढ़ाएगी। इवन जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है उसमें भी हेल्प करेगा ये। सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी है उसमें भी हेल्प करेगा। शोल्डर पेन है उसमें भी हेल्प करेगा। तो ये आपके लिए भी अच्छा है जो नेक की प्रॉब्लम है। आप ये, हाँ, ये यहाँ पे आपको थोड़ा सा एंगल बनाने में मुश्किल होती होगी, लेकिन अब ठीक है, आप फोर्स करिए। हाँ, ये वाली मसल्स के लिए भी अच्छा है और ये नेक की मसल्स के लिए भी अच्छा है। नेक की मसल्स की स्ट्रेंथ भी अच्छी आ जाएगी। बहुत बढ़िया। अब तो वो भी आ गया है, वो भी तो अपने एक्सरसाइजेज अपने आप ही कर रहे हैं। ये पेनफुल तो नहीं इस टाइम? ठीक है, कंफर्टेबल है। ओके। इससे ये जो शोल्डर में आपको पेन होता है उस एंगल पे, उसमें भी हेल्प मिलेगी, आपकी मसल स्ट्रेंथनिंग जल्दी होगी। अब ये पहले ये यहाँ पे नेक रोटेटर्स और शोल्डर अडक्टर्स की हेल्प करेंगे। ये शोल्डर की और नेक की दोनों की एक्सरसाइज है। अरे वाह, आज तो आपने एक ही बारी में आपने करेक्ट कर लिया। ये एंगल भी अभी थोड़ा होल्ड कर पा रहे हैं आप। हाँ, पहले ये होल्ड है, पहले में रन। बहुत बढ़िया। ब्रीथ के साथ भी कर सकते हैं। ब्रीथ इन, फोर्स होल्ड करो, फिर ब्रीथ आउट। बहुत बढ़िया।